टुडेज टॉपिक इज सेल स्ट्रक्चर। सेल क्या होता है? कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो एनिमल है चाहे वो कोई प्लांट है, उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सेल होता है। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अगर हम इसको अपने शॉर्ट लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। कोई भी जो लाइफ है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की, लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ जो है वो किससे बनी है? सेल से। लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई भी प्लांट हो सकते हैं, इट कैन बी एनी एनिमल और एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब सेल जो है, सेल प्लांट का जो सेल है वो डिफरेंट टाइप का होता है, एनिमल का सेल जो है वो डिफरेंट टाइप का होता है। इसको हम अलग अलग से डिटेल में स्टडी करेंगे। उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि सेल जो है उसकी शेप कैसी होती है। सेल की शेप कैसी होती है? डिपेंडिंग अपॉन देयर फंक्शन, डिपेंडिंग अपॉन देयर फंक्शंस, सेल जो है वो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, उनकी शेप जो है वो डिफरेंट टाइप की हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो कि सर्कुलर शेप के होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो रॉड शेप्ड होते हैं, सम आर ओवल, क्यूबॉइडल, इलोंगेटेड। तो इस तरह से बहुत सारी सेल्स की जो शेप है वो होती है। अगर हम बात करें अपनी अर्थ की, तो हमारी अर्थ के ऊपर जो सेल है उनका जो साइज है वो वेरी करता है। कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनका साइज जो है बहुत छोटा होता है, साइज जो है सेल का बहुत छोटा होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनका साइज जो है वो बहुत बड़ा होता है। इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगी कौन सा सेल जो है अर्थ पे सबसे छोटा है और कौन सा सेल जो है वो। ये जो मैंने लिखा है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, जो सेल है उसकी डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होती हैं। जो मोस्ट कॉमन शेप्स हैं उनको मैंने यहाँ लिखा है, जैसे ओवल शेप, इलोंगेटेड शेप, राउंड, डिस्क लाइक, इरेगुलर। इरेगुलर शेप का मीन क्या है? अब जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी जो शेप है उसको फिक्स ना रख के, फिक्स जैसे ओवल, इलोंगेटेड, राउंड, फिक्स ना होके वो अपनी शेप को रेगुलरली क्या करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। इस तरह की शेप को हम बोलते हैं इरेगुलर शेप। फॉर एग्जाम्पल अमीबा, ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसके बारे में आपको आगे बताऊंगी। ये जो है ये अपनी शेप जो है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज करता रहता है। अब हमारी बॉडी में आपने सुना होगा रेड ब्लड सेल्स होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं। उनमें से जो हमारे WBCs हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स जो हैं, ये भी अपनी शेप को कॉन्टिन्यूसली चेंज करते रहते हैं। लेट्स डिस्कस साइज। अब अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म है, मैंने आपको पहले भी बताया, उनमें से सबसे छोटा जो सेल है वो किसका होता है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा इतना छोटे साइज का होता है, 0.1 माइक्रोन इसका साइज होता है। तो इसको अगर हमने देखना हो तो वी कैन सी इट ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। आप सबने सुना होगा माइक्रोस्कोप के बारे में। माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही हम माइकोप्लाज्मा को देख सकते हैं। नेक्स्ट इज द कि सबसे बड़ा सेल अर्थ पे कौन सा है? लार्जेस्ट सेल इज द ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच के बारे में आपने सुना होगा, ये एक बर्ड है जो कि फ्लाइटलेस बर्ड है। उसका एग जो है उसको हम अपनी नेक्ड आइज से भी देख सकते हैं, और ये लार्जेस्ट साइज का सेल होता है। नेक्स्ट, अब जो मैन है, ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर हम बात करें तो ह्यूमन बॉडी जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से बनी है, और हर किसी सेल का जो फंक्शन है वो डिफरेंट डिफरेंट है। तो उनमें जो सबसे छोटे साइज का सेल होता है वो होते हैं RBCs, रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स आर द स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बीइंग। एंड अगर लॉन्गेस्ट सेल की बात करें तो वो है नर्व सेल। नर्व सेल क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर सिग्नल जो है वो एक जगह से ट्रांसमिट होते हैं दूसरी जगह तक, ठीक है। तो अगर इन सिग्नल को ट्रांसमिट होना है एक जगह से दूसरी जगह, तो इट कैन बी ट्रांसमिट ओनली विद द हेल्प ऑफ नर्व सेल्स। तो इसलिए नर्व सेल जो है ये ह्यूमन बॉडी के लॉन्गेस्ट साइज की सेल है। अब ऑन द बेसिस ऑफ सेल, ऑर्गेनिजम्स को हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, देन नेक्स्ट इज द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है? जो बॉडी होती है ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है वही सारे फंक्शन परफॉर्म करती है।
लाइक रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन, हर कोई फंक्शन जो है वो एक इसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के सारे फंक्शंस को परफॉर्म करना है, इसी ने ही खुद डिवाइड होना है, इसी ने ही खुद अपनी एक्सक्रीशन करनी है। हर एक जो प्रोसेस है वो इसी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ने खुद ब खुद करना है, मतलब इसमें डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो नहीं होती। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में मैन आपको पता ही है, मैन में डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं, देन सेल्स कंबाइन करके टिश्यूज बनाते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसको बताएंगे, ठीक है। लेट्स डिस्कस प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। दिस इज प्लांट सेल। प्लांट सेल क्या होता है? प्लांट सेल का स्ट्रक्चर, सबसे पहले इसमें जो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है इसकी, ये हार्ड होती है, जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। सेल वॉल ये आउटर कवरिंग होती है प्लांट सेल की, और ये बहुत ज्यादा हार्ड होती है। सेल वॉल के अंदर जो नेक्स्ट ऑर्गेनेली है वो है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन बहुत ही थिन स्ट्रक्चर होता है और ये सेमी परमिएबल होती है। सेमी परमिएबल का मीन कि ये हर किसी मटेरियल को अंदर नहीं आने देती, कुछ सिलेक्टिवली मटेरियल को ये इन और आउट करती है, सेल मेम्ब्रेन। फिर जो मेन स्ट्रक्चर हमारे सेल का होता है दैट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हम बॉस ऑफ द सेल भी कहते हैं। ये सेल का बॉस होता है, जैसे हम ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्रेन जो है वो सारे पार्ट्स को कंट्रोल करता है, उसी तरह से न्यूक्लियस जो है ये सेल को कंट्रोल करता है। देन नेक्स्ट पार्ट इज द माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल इज द माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसको हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। ये सेल के अंदर एनर्जी प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट वैक्यूल। प्लांट सेल में लार्ज साइज के वैक्यूल जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अब हमें पता है कि जितने भी प्लांट सेल होते हैं, प्लांट मोस्टली हमारे ग्रीन कलर के आपने देखे होंगे, तो ग्रीन कलर के होते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर खाना जो है वो प्लांट खुद ही बना लेते हैं। जैसे तो होता क्या है, एक क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होने की वजह से ही प्लांट जो है ये अपना खाना बना लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट को हम किचन ऑफ द सेल भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट इज द साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस और वैक्यूल को छोड़ के जितनी भी हमारी स्पेस है वहां पे एक फ्लूइड जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ये फ्लूइड होता है। साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये थी हमारी डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्लांट सेल ऑर्गेनेलिस। अब हम डिस्कस करेंगे एनिमल सेल ऑर्गेनेलिस को। एनिमल सेल जो होता है, जैसे आपने देखा कि प्लांट सेल में वैक्यूल प्रेजेंट था, उसी तरह से एनिमल सेल के भी अंदर वैक्यूल जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अब प्लांट सेल में वैक्यूल जो होता था वो बहुत बड़े साइज का था, लार्ज साइज का वैक्यूल था। जो एनिमल सेल है इसका जो वैक्यूल होगा वो स्मॉल साइज के वैक्यूल होंगे, और एनिमल सेल के वैक्यूल जो है ये टेम्परेरी होते हैं। दीज आर टेम्परेरी, मतलब टेम्परेरी होने का मतलब ये थोड़े टाइम के बाद खुद ही खत्म हो जाते हैं। ओके, अब न्यूक्लियस मैंने आपको पहले ही बताया ये बॉस ऑफ द सेल होता है। एनिमल सेल में भी न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर जितना भी फ्लूइड प्रेजेंट होता है इसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इट इज द न्यूक्लियोप्लाज्म। देन साइटोप्लाज्म पहले ही बताया मैंने आपको, जैसे प्लांट सेल के अंदर होता है वैसे ही यहाँ पे होता है। फ्लूइड स्ट्रक्चर पूरे सेल का, दैट इज द साइटोप्लाज्म। Cytoplasm is the fluid present in the cell. Nucleoplasm is the fluid present in the nucleus. अब ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है कर्व जैसे आपको दिख रहे होंगे, इट इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये क्या करता है, ये सेल मेम्ब्रेन को बनाने में, ये जो आउटर मोस्ट कवरिंग है एनिमल सेल की, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, मैंने शायद इसको लेबल नहीं किया, इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ओके, सेल मेम्ब्रेन की जो फॉर्मेशन है ये कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड दिस इज द गोल्गी कॉम्प्लेक्स, सेंट्रोसोम, या आप हाई क्लासेस में पढ़ोगे इनका फंक्शन क्या होता है। अब जो ये इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। कोई भी सेल जो है उसके अंदर एनर्जी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और ये जो एनर्जी प्रोवाइड कराने वाली ऑर्गेनेली है दैट इज द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, वो फूड लेता है, फूड लेके वो क्या करता है, उस फूड को ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ऑर्गेनिक फॉर्म में जब कोई फूड कन्वर्ट होता है तो वो एटीपी प्रोड्यूस करता है। एटीपी क्या होता है, ये एक तरह की एनर्जी होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एनर्जी होती है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस करता है। एटीपी मैं यहां लिख के बताती हूँ इसकी फुल फॉर्म।
एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP। सेल के अंदर जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में होती है? ATP के फॉर्म में। अब बेसिक डिफरेंस अगर कोई आपसे पूछे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में बेसिक डिफरेंस क्या है, सबसे पहले आप बताएंगे कि जो प्लांट सेल होता है ये हार्ड होता है, इसकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है ये हार्ड होती है, दैट इज मेड अप ऑफ द सेल वॉल, हार्ड होती है, सेल वॉल से बनी होती है। दूसरी साइड अगर हम एनिमल सेल की बात करते हैं तो इसकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग है दैट इज द सेल मेम्ब्रेन और ये थिन होती है। ओके, अब सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में भी होती है और एनिमल सेल में भी होती है। तो नेचुरल ये है कि जो प्लांट सेल है उसकी आउटर मोस्ट कवरिंग सेल वॉल जो कि हार्ड होती है और ये डेड होती है। डेड सेल वॉल क्या होती है? डेड होती है। लेकिन जो एनिमल सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग है सेल मेम्ब्रेन ये लिविंग होती है, ये डेड नहीं होती, लिविंग होती है। ओके, और दूसरा डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस इसमें आता है वैक्यूल्स का। प्लांट में जो वैक्यूल्स होते हैं वो बहुत बड़े बड़े साइज के होते हैं और परमानेंट होते हैं, लेकिन एनिमल सेल की जो वैक्यूल्स होते हैं दीज आर ऑफ स्मॉल साइज एंड आर टेम्परेरी। ओके, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन दोनों को आप अपनी नोटबुक पे ड्रॉ कीजिएगा, देन यू कैन स्टडी इट, विल हेल्प यू।